Alright, let's formally begin with the session today. आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है that is to cover differentiation. तकरीबन हर डिफरेंशिएशन कवर करने को हम रेडी हैं। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन को तीन कैटेगरीज में ब्रेक किया हुआ है। एक हमने जनरल कैटेगरी बनाई हुई है जिसमें पैरामेट्रिक और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के अलावा हर किस्म की डिफरेंशिएशन है, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, और बाकी दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी है इम्प्लिसिट और एक है पैरामेट्रिक। तो ये हम तीन अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। आज जनरल कैटेगरी जो पैरामेट्रिक इम्प्लिसिट को हटा के सब कुछ है उसको डिस्कस करना है इंशाल्लाह। एज मच एज पॉसिबल डिस्कस कर सकेंगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, पहले कुछ डिफरेंशिएशंस वगैरह आप लोग लिख लें, नोट्स वगैरह, उसके बाद इंशाल्लाह उसको समझाएंगे।
लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा बेटा ताकि स्टार्ट कर लें। बेटा स्टार्ट लेते हैं। चलिए सबसे पहले जितनी किस्म की डिफ्रेंसिएशन है मैंने लिख दी हैं, इसमें से जो कुछ ऐसी हैं जो एक्स्ट्राज हैं जो सिलेबस के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं बच्चों को लिखवाता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात जो है वो इंटीग्रेशन में हैंस वगैरह पूछता है, वो पहले डिफ्रेंशिएट करवाता है फिर इंटीग्रेशन करवाता है, और हम हैंस वाली चीज़ को लिंक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो कुछ बेसिक ऐसी हैं जो याद होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी एक्स्ट्रा याद करवाता हूँ। सिलेबस में जो लिखी हुई है मैं आपको बताऊंगा कौन सी है और कौन सी नहीं है, ये भी बता दूंगा ताकि आपके जहन में रहे। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स से। तो अगर मैं इसको वन बाय वन कवर करता हूँ, पहले सुकून से मैंने आपको सारी लिखवा दी है, मैं वन बाय वन करके कवर करता हूँ यूजिंग एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, मुझे कोई कहता है y इज इक्वल टू ई पावर x। तो याद रखें जब e पावर x है तो e पावर x की जो डिफरेंशिएशन है वो कहलाएगी e पावर x। e पावर x की डिफरेंशिएशन e पावर x ही होती है। फिर मैं बात करता हूं y इज इक्वल टू e पावर 2x। तो अगर मुझे इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी होगी तो मैं कहूंगा e पावर 2x की डिफरेंशिएशन होगी e पावर 2x। e की डिफरेंशिएशन एज इट इज कॉपी होती है, और जो पावर की डिफरेंशिएशन है वो मल्टीप्लाई होती है। e के ऊपर जो फंक्शन है, e के ऊपर जो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है, उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो मल्टीप्लाई होती है। तो e पावर 2x की डिफरेंशिएशन एज इट इज कॉपी होगा e पावर 2x, और 2x जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 2, तो e पावर 2x इंटू 2, तो हमारा dy बाय dx आ गया 2e2x। अच्छा सर ऊपर आपने क्यों नहीं किया एग्जाम्पल नंबर 1 में? क्योंकि e के ऊपर पावर थी x और x की डिफरेंशिएशन होती है 1, लिहाजा e पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो e पावर x ही रहेगा, इसीलिए मैंने लिखना मुनासिब नहीं समझा था। तो अब ये जनरल फॉर्म जो मैंने लिखी है वो क्या लिखी है, d बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस बात को आप याद रखें, अगर ये d बाई डी एक्स लिखा हुआ देखें ना, d अपॉन डी एक्स, तो आप समझ जाएं इसका मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट
2x। तो जब e पावर x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो e पावर fx की डिफरेंशिएशन e पावर fx ही होगी, एज इट इज कॉपी होगी। और फिर जो पावर में फंक्शन है जिसको हमने fx का नाम दिया है जिसको, तो उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगी। तो e पावर fx की डिफरेंशिएशन e पावर fx मल्टीप्लाई बाय f प्राइम x। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू e पावर 2x स्क्वायर माइनस 1। इसकी डिफरेंशिएशन करें तो याद रखें y e की डिफरेंशिएशन एज इट इज कॉपी होती है, e पावर 2x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज कॉपी होगा। पहले तो एज इट इज कॉपी कर दिया करें, उसके बाद जो पावर में फंक्शन हो उसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करें। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 की डिफरेंशिएशन होती है 4x माइनस 0, सिर्फ 4x लिख दिया, लिहाजा यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 4x e की पावर 2x स्क्वायर माइनस 1। तो जनरल फॉर्म में जो मैंने लिखा था वो ये कि e पावर fx की डिफरेंशिएशन है e पावर fx मल्टीप्लाइड बाय f प्राइम x, जो कि पावर के अंदर फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन है। क्या e की डिफरेंशिएशन हमें प्रॉपर तरीके से विद एग्जांपल समझ आ गई है? एक एक्नॉलेजमेंट दे दे ताकि मुझे पता हो कि बच्चे सब एक साथ हैं। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड वाली पे, ln fx। तो पहले जनरल देख लेते हैं कि क्या है। तो d बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ln fx। अगर ln है और उसके साथ ब्रैकेट ln के साथ एक फंक्शन है तो ln fx की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? तो ln fx की डिफ्रेंशिएशन है 1 अपॉन fx मल्टीप्लाइड बाय f प्राइम x। ln fx की जो डिफ्रेंशिएशन है वो है 1 अपॉन fx, जो ln के साथ फंक्शन है उसको 1 अपॉन करके लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उस फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के साइन लिखने के बाद उसकी डिफ्रेंशिएशन लिखनी है। तो मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। y इज इक्वल टू ln x है, तो मैंने इसको कहा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x, और जो फंक्शन है क्योंकि वो x है तो उस x की डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होती है, लिहाजा यहाँ 1 अपॉन x ही आंसर के तौर पे आ जाएगा। तो हमें पता चला कि ln x की डिफ्रेंशिएशन है 1 अपॉन x। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू ln 2x स्क्वायर प्लस 3x, और मुझे कोई कहता है कि इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, तो मैं कह रहा हूँ ln के साथ जो भी फंक्शन है उसको जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ln के साथ फंक्शन को, तो 1 अपॉन फंक्शन, और फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, और फंक्शन की डिफरेंशिएशन है 4x प्लस 3। लिहाजा जब यहाँ आंसर आएगा तो ये आएगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x। सही है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x। अच्छा, अभी हमने ln की डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं साइन fx। अगर साइन x की डिफरेंशिएशन करनी है तो साइन x की डिफरेंशिएशन होगी cos x। साइन x की डिफरेंशिएशन करनी है तो साइन x की डिफरेंशिएशन होगी cos x। तो मैं यहाँ जनरली लिख रहा हूँ y इज, बल्कि ऐसे लिखता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। साइन x को अगर डिफरेंशिएट करना है तो साइन x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos x। लेकिन जो मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है वो क्या लिखा? साइन fx इज इक्वल टू cos fx मल्टीप्लाई बाय f प्राइम x। साइन के साथ अगर एंगल x लिखा हुआ है
तो मसला ही नहीं है। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और एक्स की डिफरेंशिएशन जो है वो 1 है, वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर कॉस एक्स ही रह रहा है। लेकिन अगर साइन के साथ बाकायदा एक फंक्शन है, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो साइन ऑफ एंगल, साइन एंगल की डिफरेंशिएशन है कॉस एंगल, और एंगल है 2x स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल, और एंगल 2x स्क्वायर माइनस 3x की डिफरेंशिएशन होगी 4x माइनस 3। इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो पहले लिख दिया हमने 4x माइनस 3, फिर हमने लिख दिया cos 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो ये साइन की डिफरेंशिएशन हो गई। अच्छा, अब हम करते हैं cos की डिफरेंशिएशन। तो जनरल फॉर्म देखते हैं, cos ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन होती है नेगेटिव साइन एंगल मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। तो cos fx है तो नेगेटिव साइन fx मल्टीप्लाइड बाय f प्राइम x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos 2x स्क्वायर माइनस 3x है लेट सपोज, तो आप करेंगे नेगेटिव साइन 2x स्क्वायर माइनस 3x multiplied by the differentiation of angle which is 4x minus 3. This would be negative 4x minus 3 sine 2x square minus 3x. अच्छा, फिर देखते हैं 9th एग्जाम्पल। कॉस की भी हमने देख ली, अब देखते हैं साइन की देख ली, कॉस की देख ली, tan की क्या होती है। जनरल फॉर्म देखें, tan fx की डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर fx, tan एंगल की डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर एंगल मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। तो अगर tan x है तो tan x की तो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली sec स्क्वायर x हो जाएगी। लेकिन अगर लेट सपोज ये tan ऑफ 3 माइनस 2x, तो tan की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर, तो हम कहेंगे sec स्क्वायर 3 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, और 3 माइनस 2x की डिफरेंशिएशन होगी नेगेटिव 2, दिस वुड बी नेगेटिव 2 sec स्क्वायर 3 माइनस 2x। फिर आ जाते हैं 10th एग्जाम्पल पे जिसमें tan की डिफरेंस, अच्छा tan की देख ली, sec की देखते हैं। अच्छा, सिलेबस में कौन सी लिखी हुई है, जो वाज़े तौर पे लिखी हुई हैं सिलेबस में, वो है 1 से लेकर 5 तक। ये तो बिल्कुल पक्की याद होनी चाहिए क्योंकि दीज आर रिटन इन सिलेबस। इसके अलावा जो 6th 7th और 8th है, 6th 7th और 8th, 6ठी 7वीं और 8वीं जो है ये सिलेबस में नहीं लिखी हुई, और सिलेबस में लिखी हुई भी नहीं है, और ये डिराइव भी हो सकती है प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल से। प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल क्या है उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह, डिटेल में कवर करेंगे उसके बाद। अभी के लिए ये समझ लें कि ये डिराइव्ड है, और ये एक फॉर्मूला है क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल, उसके थ्रू डिराइव हुई है। लेकिन सिलेबस में डायरेक्टली याद होना है ऐसा कोई रिक्वायरमेंट लिखी भी नहीं है, लेकिन डिराइव करने को आ सकती है। तो डिराइव हम गलत ना करें, हमें याद होनी चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ इंटीग्रेशन में मैंने जैसे बताया कि हैंस वगैरह करके वो इस चीज़ को टेस्ट करता है तो हम याद, अगर एक दफ़ा नज़र से देखी हुई भी होती है ना तो याद हो जाती है। तो मैंने लिखवा दी है ताकि आप उसको याद कर लें। जहाँ 5 डिफरेंशिएशन याद कर रहे हैं वहाँ 3 और सही। भारत सिलेबस में कौन सी है कौन सी नहीं मैंने आपको वाजे करके बता दिया।
अच्छा, सिक्स्थ वाली क्या है? सिक्स वाली बता रहा हूं, देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x कोई मुझसे पूछता है, cos x का रेसिप्रोकल होता है sec x, 1 cos x को कहते हैं sec x। तो sec x की डिफरेंशिएशन होगी sec x एज इट इज कॉपी होता है और tan x। तो अगर मुझे लेट सपोज कोई कहता है sec 2x है, तो मैं कहूंगा sec 2x होगा sec 2x tan 2x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, और 2x की डिफरेंशिएशन है 2, लिहाजा द आंसर वुड बी 2 sec 2x tan 2x। अच्छा, अब आ जाते हैं 12th पे। sec की भी कवर कर ली, अब cosec की देखते हैं, आपके पास लिखी हुई है। cosec x की अगर मुझे कही तो cosec x की होती है नेगेटिव cosec x cot x। जैसे sec x की होती है sec x tan x, वैसे cosec x की होती है नेगेटिव cosec x cot x। तो अगर लेट सपोज cosec के साथ एंगल है cosec 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो cosec एंगल की डिफरेंशिएशन है नेगेटिव cosec एंगल, और एंगल इस दफा x नहीं है बल्कि 2x स्क्वायर माइनस 3x है। नेगेटिव कोसेक एंगल कॉट एंगल, तो कॉट और एंगल होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x। नेगेटिव कोसेक 2x स्क्वायर माइनस 3x, कॉट 2x स्क्वायर माइनस 3x। ये कोसेक की हो गई। और लास्ट है कॉट की, जो टैन का रेसिप्रोकल है। सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल, कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल, और अब कॉट पे आते हैं जो टैन का रेसिप्रोकल है। तो टैन एक्स की अपनी क्या है? sec स्क्वायर, tan ऑफ एंगल इज sec स्क्वायर एंगल इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। तो cot x की क्या होगी? तो cot x की है नेगेटिव, अच्छा tan की sec स्क्वायर है, तो cot की नेगेटिव cosec स्क्वायर x है। 15 वाला एग्जांपल देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cot एंगल, और cot के साथ जो एंगल है वो है 2x स्क्वायर माइनस 4x, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी नेगेटिव कोसेक स्क्वायर। अच्छा, मैंने ये एक चीज ऊपर गलती की, 13 वाले में देखें, कोसेक 2x स्क्वायर माइनस 3x की नेगेटिव कोसेक एंगल कॉट एंगल मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, और 2x स्क्वायर माइनस 3x की डिफरेंशिएशन होगी 4x माइनस 3। इसको भी ऐड कर लें, नेगेटिव कोसेक एंगल की डिफरेंशिएशन है नेगेटिव कोसेक एंगल कॉट एंगल मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इट वुड बी माइनस 4x माइनस 3 कोसेक 2x स्क्वायर माइनस 3x, बल्कि उसी फॉर्म में भी रहने देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बिला वजह पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, उसी फॉर्म में भी रहने देते तो कोई इशू नहीं था। चले, कॉट एंगल इज नेगेटिव कोसेक स्क्वायर एंगल multiplied by the differentiation of angle which is 4x minus 4। अभी जो माइनस है इसको मैं माइनस एज इट इज भी लिख सकता हूँ, और माइनस को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। जब बताता हूँ, माइनस एज इट इज लिखा 4x माइनस 4, कोसेक स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x, अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4x, माइनस 4x प्लस 4, या 4 माइनस 4x कोसेक स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x। ये सारी डिफरेंशिएशन विद एग्जांपल्स मैंने डिटेल में बता दी हैं। किसी भी जगह कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं भाई। जूम आउट कर देता हूँ, आप लोग कॉपी कर लें फटाफट। सुन तो अपनी सारी ली है, कॉपी बहरहाल कर लें फटाफट।
कॉपी कर ले तो बता दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, कॉम्पोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन जरा देखते हैं, क्योंकि साइन कॉस टेन में भी कॉम्पोजिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो जरा हम P1 की थोड़ी सी नॉलेज को रिकॉल करते हैं। अच्छा, अगर मुझे कोई कहता है डिफरेंशिएट करें x पावर n को, तो आप कहेंगे पावर मल्टीप्लाई कर दें n x और पावर हो जाएगी n-1। सही है, एक तो हम ये देखते थे। दूसरा हम एक और चीज देखते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको मैं इस तरह करके देखता हूँ। अगर y है हमारा ax प्लस बी पावर n, या चले यूं भी छोड़े, यूं लिखवाता हूँ, y इज इक्वल टू ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर एक पावर है। y इक्वल टू फंक्शन है और ब्रैकेट है, फंक्शन ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के ऊपर एक पावर है। तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, उसूल ये होता था कि पहले पावर मल्टीप्लाई होती है, एफ एक्स एज इट इज कॉपी होता है, फिर पावर 1 से सब्ट्रैक्ट होती है, और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होती है। ये चीज P1 के अंदर शामिल है, आपने यकीनन की होगी। इसका एग्जाम्पल कराता हूं। लेट्स सपोज y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और होल पावर है 7, और मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है।
तो डिफरेंशिएशन का उसूल ये है कि सबसे पहले डील करते हैं विद पावर, वी मल्टीप्लाई द पावर एंड सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1। तो 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रैकेट के अंदर बच गया 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा, जब पावर को डील कर रहे हो तो जो फंक्शन हो ना ब्रैकेट के अंदर उसको एज इट इज कॉपी कर दिया करें, उसे मत छेड़ा करें। तो फर्स्ट डील विद पावर एंड देन डील विद फंक्शन। तो डीलिंग विद पावर मींस मल्टीप्लाई द पावर एंड सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1। जब पावर 7 थी उसे मल्टीप्लाई किया तो पावर 1 से कम हो गए 6 हो गए, और जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन था वो एज इट इज कॉपी हो गया। अब मल्टीप्लाई की साइन लिखने के बाद 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन लिखें, विच इज 6x स्क्वायर माइनस 6x। तो ये dy बाई dx का हो गया 7 6x स्क्वायर माइनस 6x और 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर पावर 6। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से 6x को कॉमन ले लूँ, 6x स्क्वायर माइनस 6x में से 6x को कॉमन ले लूँ, वैसे तो इतनी छेड़खानी की जरूरत है नहीं, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में मांगे तो 6x कॉमन लेके 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 42x और अंदर बच जाएगा x माइनस 1। 6x अगर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा x माइनस 1 और 6x बाहर 7 से मल्टीप्लाई होकर 6 7 से 42 और 42x हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो सकता है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर पावर 6। इस सिंपलेस्ट फॉर्म में इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। ये तो रिकॉल था और इसे कहते थे कॉम्पोजिट फंक्शंस। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम कहते थे कॉम्पोजिट फंक्शंस, द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। अब साइन कॉस टैन में कैसे अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो कुछ रूल्स देखते हैं। हमें ये बात पता है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन जो है वो कॉस एक्स है, कॉस एक्स की जो है वो नेगेटिव साइन एक्स है और टैन एक्स की सेक स्क्वायर एक्स है। और यही तीनों हैं जो सिलेबस में है, इसके अलावा तो सारी एक्स्ट्रास पढ़ी हैं। तो कॉम्पोजिट फंक्शंस की जो बात बताऊंगा वो सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के हवाले से बताऊंगा जो सिलेबस में है। बाकी तो एक्स्ट्रास मैंने ऐसे ही लिखवा दिए थे, लेकिन कॉम्पोजिट फंक्शंस की जब बात होगी तो वो इन तीनों के हवाले से होगी। तो अब रूल्स क्या हैं? इफ y इज इक्वल्स टू साइन पावर nx, साइन के ऊपर पावर n है, then dy by dx would be n मल्टीप्लाई होगा, पावर है ना, पावर साइन x एक फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर एक पावर है और हम जानते हैं ये बात, साइन पावर nx को इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन x होल पावर n। तो अगर हकीकतन देखें तो ये वही है जो मैंने बताया, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है और उसके पावर होल पावर n है। तो साइन nx इज बेसिकली लिंक्ड विद कॉम्पोजिट फंक्शंस, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शंस ही हैं। तो साइन nx इज सेम एज हमने सीखा था, साइन स्क्वायर x इज सेम एज साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर। सिमिलरली साइन nx इज सेम एज साइन x होल पावर n। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि पहले पावर मल्टीप्लाई होती है, फिर ब्रैकेट के अंदर का जो फंक्शन है वो एज इट इज कॉपी हो जाता है, पावर जो है वो 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाती है और फिर साइन एक्स की डिफरेंशिएशन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, विच इज कॉस एक्स। अच्छा, अब ये बात अगर समझ नहीं आई तो मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट सपोज y इज इक्वल टू साइन पावर 4x, तो मुझे बोलता है dy बाई dx निकालो, तो 4 पावर को मल्टीप्लाई करूंगा
साइन क्यूब हो जाएगा, 4 साइन 4 मल्टीप्लाई हुआ साइन क्यूब एक्स हो गया। अब साइन एक्स की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगी और वो है कॉस एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4 cos x साइन क्यूब एक्स। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल करवाता हूं जिसके थ्रू मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। तो याद रखें, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर। डिफरेंशिएशन का ऑर्डर क्या फॉलो करना है व्हेन वी आर डीलिंग विथ order to be followed while dealing with ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से बात कर रहा हूं। तो ऑर्डर है नंबर 1 डील विथ पावर, नंबर 2 डील विथ एंगल, सॉरी डील विथ फंक्शन, एंड नंबर 3 डील विथ एंगल। The order is PFA, power, function, angle। तो अभी हमने ऊपर जो पावर देखी उसमें क्या किया, पहले पावर को डील किया। और डीलिंग विथ पावर का मतलब क्या होता है कि पावर को मल्टीप्लाई करें और जब मल्टीप्लाई हो जाए तो सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1। फंक्शन का क्या मतलब है, फंक्शन का मतलब है कि साइन एक्स है तो डिफरेंशिएट होके कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स है नेगेटिव साइन एक्स हो जाएगा, tan एक्स है सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले जिस चीज को डील किया जाता है वो है पावर, फिर डील किया जाता है फंक्शन को, और फिर डील किया जाता है एंगल को। पावर, फंक्शन, एंगल। अब जरा ऊपर देखें जो मैंने एग्जांपल करवाया, y इज इक्वल टू 4 साइन 4x। ये जो एग्जांपल करवाया y इक्वल टू 4 साइन 4x, सॉरी y इक्वल टू साइन 4x, इस एग्जांपल को देखें। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो 4 पावर है और साइन x फंक्शन है और एंगल है x। सबसे पहले हमने पावर को डील किया तो पावर मल्टीप्लाई हुई 4, साइन फंक्शन एज इट इज कॉपी हुआ। अच्छा, जब पावर को डील कर रहे हैं तो फंक्शन एज इट इज कॉपी होगा, जब फंक्शन को डील कर रहे हैं तो एंगल एज इट इज कॉपी होगा, और फिर एंड में जाके एंगल को डील करेंगे। साइन पावर 4x था, 4 मल्टीप्लाई हुआ साइन क्यूब एक्स हो गया, पावर डील हो गई। फिर जो साइन एक्स है उसको डील किया, साइन एक्स फंक्शन था, साइन एक्स को डील किया तो कॉस एक्स हो गया। और अब एंगल को डील करेंगे और एंगल है एक्स और एक्स की डिफरेंशिएशन है 1। तो अगर मैं एक्स को डील करता भी हो तो एंड में आके मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा, लेकिन मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, एक ऐसा एग्जांपल करवाएं जिसमें पावर भी हो, फंक्शन भी हो और एंगल भी हो, और इसी ऑर्डर के तहत जो है वो हमें डिफरेंशिएट करवाएं। तो मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं, उसको सुने। अब देखिए बेटा, 4 साइन क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 1, फंक्शन जो है वो है साइन 2x स्क्वायर प्लस 1, पावर जो है वो है 3, फंक्शन है साइन 2x स्क्वायर प्लस 1 पूरा, साइन जब भी फंक्शन पढ़ूंगा तो एंगल के साथ, साइन 2x स्क्वायर प्लस 1, पावर है 3 और एंगल है 2x स्क्वायर प्लस 1। ऑर्डर क्या फॉलो करना है, पावर, फंक्शन, एंगल। अब जरा देखिएगा मैं क्या करता हूं। अच्छा, इसको स्टूडेंट ज्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, 4
ब्रैकेट में लिख दूं साइन 2x² + 1 और होल ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा दूं 3। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं तो बच्चे ज्यादा बेहतर फील करते हैं, क्योंकि उनको पता है साइन क्यूब एंगल का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल का होल क्यूब। तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ऑर्डर फॉलो करते हैं, पावर, फंक्शन और एंगल। सबसे पहली डील करनी है विद पावर, एंड डीलिंग विद पावर मींस मल्टीप्लाई द पावर एंड सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1। तो 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, पावर को डील किया तो पीछे 4 ऑलरेडी लिखा हुआ था, 3 4 12। साइन 2x² + 1 एज इट इज कॉपी हुआ, क्योंकि अभी हम पावर से डील कर रहे हैं तो फंक्शन को या एंगल को नहीं छेड़ना, और पावर को 1 से कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो पावर 2 बच गई। अब तक हमने क्या किया, पावर को मल्टीप्लाई किया और पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट किया। अब जब ये काम हो गया तो मल्टीप्लाई की साइन डाली, पहले पावर डील की तो फंक्शन और एंगल एज इट इज कॉपी हुए, फिर मल्टीप्लाई की साइन आई। अब सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को नहीं देखेंगे। अब तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है साइन ऑफ एंगल, फंक्शन है साइन एंगल। तो साइन एंगल की डिफरेंशिएशन आएगी विच इज कॉस एंगल, और एंगल 2x² + 1 को एज इट इज कॉपी कर दिया। देखिए ना, मैंने जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था वो लिया है, ना जो क्यूब पावर थी वो ली है, क्योंकि पावर को मैंने पहले ही डील कर लिया। तो अब मैं पावर को डील नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करूंगा। तो पावर डील कर ली, अब फंक्शन को डील किया, फंक्शन को डील करने का मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ मल्टीप्लाई की साइन एंड नाउ डील विद एंगल। अब डिफरेंशिएट करें एंगल को, तो 2x² + 1 की डिफरेंशिएशन होगी 4x। तो ये अगर सिंप्लीफाई करने जाओ तो 12 4 48x, फिर आएगा cos 2x² + 1, और ये साइन 2x² + 1 का होल स्क्वायर बेसिकली कहलाता है साइन स्क्वायर 2x² + 1। सही है भाई। अच्छा, अब अगर एक और एग्जांपल बोले तो एक और करवा देता हूं, पावर फंक्शन एंगल वाली एक और करवा देता हूं। बल्कि हम कॉस के साथ बात करूंगा ताकि वो ज्यादा समझ में आ जाए। करवाता हूं, पहले एक काम करें, जितना अब तक करवाया उसको कॉपी कर लें, जितना भी अब तक करवाया उसको कॉपी कर लें फटाफट। अच्छा बेटा, अच्छा अब एक तो मैंने ये साइन पावर nx लिख दिया था, सही है, कॉपी तो आपने कर लिया ये भी।
अच्छा, पहले मैं लिख देता हूँ cos पावर nx, cos का रूल लिख देता हूँ कि अगर लेट सपोज y इज इक्वल टू cos पावर nx है, cos पावर nx, तो डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर मल्टीप्लाई हुई n cos n माइनस 1x हो गया। अभी हमने पावर को डील किया है, अब फंक्शन को डील करते हैं। तो cos x की डिफरेंशिएशन होती है नेगेटिव साइन x, और अब एंगल को डील करते हैं तो एंगल है x जिसकी डिफरेंशिएशन है 1, ये हो जाएगा नेगेटिव n साइन x cos n माइनस 1x। जैसे मैंने साइन का रूल लिखा था n साइन n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी है। अच्छा, अब मैं कॉस के हवाले से एग्जांपल लेता हूँ जिसमें पावर फंक्शन एंगल तीनों लेने हैं। तो एक एग्जांपल देखें, अब देखिए नेगेटिव 3 कॉस 4 3x स्क्वायर माइनस 2x, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऑर्डर याद रखें, पी एफ ए, पावर फंक्शन एंगल। सबसे पहले बात करते हैं पावर की। तो पावर है 4, कॉस के ऊपर फंक्शन के ऊपर पावर लगी हुई है 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा नेगेटिव 12। अच्छा, इस दफा मैं उस तरह नहीं लिख रहा, लिखने को आप उस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट कराऊं तो भी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने वहां ऑलरेडी डिटेल में बता दिया था कि कॉस ऑफ एंगल होल पावर 4 करके भी इसको लिखा जा सकता है। यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं पावर, तो 4 इंटू नेगेटिव 3 नेगेटिव 12, पावर का मतलब होता है पावर को मल्टीप्लाई करें सब्ट्रैक्ट बाय 1, तो कॉस के ऊपर हो जाएगा क्यूब, और बाकी सब एज इट इज कॉपी होगा। आप देख सकते हैं जब पावर को डील किया तो पावर मल्टीप्लाई हुई और पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हुई, बाकी सब एज इट इज कॉपी हुआ। अब मल्टीप्लाई का साइन डालें, मैंने कहा पावर डील हो गई। अब बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन है, अच्छा फंक्शन जब डील कर रहे हो तो कॉस के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है इस केस में -3, उससे भी नहीं देखना, और कॉस के ऊपर जो पावर लिखी हुई है उससे भी नहीं देखना, क्योंकि पावर को डील कर चुके, और जो कॉस के साथ कोएफिशिएंट -3 लिखा था उसको भी डील करके -12 लिख चुके। तो अब सिर्फ कॉस एंगल को देखना है। तो कॉस एंगल की डिफरेंशिएशन है नेगेटिव साइन एंगल, और एंगल है 3x स्क्वायर माइनस 2x। जब फंक्शन को देखा तो एंगल को टच नहीं किया, कॉस एंगल की नेगेटिव साइन एंगल और एंगल एज इट इज कॉपी किया। अब दोबारा मल्टीप्लाई की साइन डाली, नाउ डील विद एंगल, और एंगल क्या है भाई 6x माइनस 2। तो नाउ वी हैव डेल्ट विद एंगल। तो अगर पूरी डिफरेंशिएशन पूछेगा तो इस ऑर्डर में, पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर एंगल। इसे अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो नेगेटिव नेगेटिव 12 हो जाएगा, ये 12 के साथ 6x माइनस 2, फिर साइन 3x स्क्वायर माइनस 2x, और फिर कॉस क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 2x। अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं 6x माइनस 2 में 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर 24 हो जाएगा, अंदर 3x माइनस 1 हो जाएगा, और ये सारी चीज आएंगी। बहरहाल सिंप्लीफिकेशन वगैरह की इतनी नीड होती नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली ग्रेडियंट की वैल्यू मांगता है या कुछ इस तरह का मांगता है। कभी जनरल फॉर्म भी मांगता है तो उसमें हम सिंप्लीफाई करके अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं लिख लें। बहरहाल वो जब डिफरेंशिएट करवाता है तो वो 2 या 3 नंबर 4 नंबर हर चीज के देता है। जिसने पावर को डील किया उसको 1 नंबर, फिर जिसने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया उसको एक और नंबर, फिर जिसने एंगल को डिफरेंशिएट किया उसे एक और नंबर। अब वो किस सीक्वेंस में आंसर दे वो मार्किंग स्कीम में कैटर ही नहीं हुआ वो होता। बस मार्किंग स्कीम में ये होता है कि हर चीज बच्चे ने की हो, पावर को भी डील किया हो, फंक्शन को भी डील किया हो, एंगल को भी डील किया हो, इतना कर लेता है ना बच्चा तो एग्जामिनर उसी में खुश हो जाता है। इसे भी कॉपी कर लें और मुझे एक फीडबैक दे दें कि क्या है, यहाँ तक हर बात समझ आ गई है आपके।
अच्छा बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कॉस को भी डील कर लिया। अब कॉम्पोजिट फंक्शन एक लास्ट देखते हैं टैन का, कि अगर टैन इन्वॉल्व हो तो उसके साथ उसको भी देख लेते हैं, रूल भी देख लेते हैं और एक एग्जांपल भी देख लेंगे। y इज इक्वल टू टैन पावर एन एक्स। जब dy बाई डी एक्स होगा तो पावर मल्टीप्लाई होगी तो n, टैन पावर जो है वो 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले डील किया विद पावर, पावर मल्टीप्लाइड सब्ट्रैक्टेड बाय 1, बाकी सब कुछ एज इट इज कॉपीड, देन मल्टीप्लाई की साइन। नाउ डील विद फंक्शन, तो tan x को डील करो। tan ऑफ एंगल इज sec स्क्वायर एंगल, राइट sec स्क्वायर x, एंड देन जो एंगल है वो है x, उसकी डिफरेंशिएशन विच इज 1। ये तो रूल हो गया। अब एक एग्जांपल, y is equals to 3 tan 5x 5, और ब्रैकेट यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 3x। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? पावर फंक्शन एंगल। तो पहले पावर की बात करते हैं। पावर है 5, 5 3 is 15 tan पावर 4 1 माइनस 3x। सिर्फ पावर से डील किया, बाकी सब एज इट इज कॉपी हो गया। मल्टीप्लाई, नाउ डील विद फंक्शन, और फंक्शन है tan एंगल, और tan एंगल की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर एंगल विच इज 1 माइनस 3x। जब फंक्शन डील हो गया, नाउ डील विद पावर एंगल, तो मल्टीप्लाई के बाद एंगल की डिफरेंशिएशन, तो 1 माइनस 3x की डिफरेंशिएशन -3, -3 into 15 is -45 sec square 1 minus 3x tan power 4 1 minus 3x। तो ये हो गई डिफरेंशिएशन इस पूरे की। इसको कॉपी कर लें और मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें कि क्या यहाँ तक हर चीज समझ में आ गई है। आज हमने टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की। ई की डिफरेंशिएशन, एल एन की डिफरेंशिएशन, टैन, सेक, सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में काफ़ी चीज़ें और डिस्कस करनी है ताकि कैटेगरी नंबर 1 हमारी मुकम्मल हो। और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अगर हो सकेगा तो पास पेपर्स के सवालात भी करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए फिर यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।